डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी टूल्स की। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी टूल्स को दिखाया जा रहा है, जिसमें बेसिकली थ्रेट असेसमेंट है। सो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स इस तरफ को थ्रेट असेसमेंट है। इस थ्रेट असेसमेंट में बेसिकली ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक में बेस में हम एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को बता रहे हैं, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्या स्कैनिंग्स होती हैं, किस तरह से होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर्स में हम जो सबसे ऊपर की तरफ को दिखा रहे हैं वो आपकी साइबर थ्रेड्स है जो है हमारी, यानी डिफाइन कर रहा है किसको, साइबर की थ्रेड्स को। साइबर थ्रेड्स विच इज इंटेलिजेंट फॉर द स्कैनर्स, मतलब जो हमारी साइबर थ्रेड्स उसके स्कैनर्स को डिफाइन कर रहा है। फिर यहाँ जो हमारा बॉटम साइड्स में है वहाँ पे डिफाइन करेगा जो हमारे स्कोप्स हैं, और जो मिडिल लेयर्स हैं वो बेसिकली बता रही हैं, वो बता डिटेक्ट करती हैं या रिस्पॉन्स दे रही है असेसमेंट्स को। जो बॉटम लेयर्स है जहाँ पे हम स्कोप को बता रहे हैं वहाँ पे आ रहा है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट जो स्कैनिंग्स हैं उसको, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स को या टेस्टिंग्स को बताता है। अब सेकेंड लेयर्स में हमारा आता है जो कि प्रोटेक्शन टेस्टिंग है, वो डिफाइन कर रहा है सेम, जैसे कि अपना आईओटी है या फिर अपने दूसरे सॉफ्टवेयर इंटरनल एक्सटर्नल इन सबको डिफाइन करता है। फिर आता है हमारा बीच अपर स्टेज जिसमें कि रेट टीमिंग्स आती है। रेट टीमिंग्स जहाँ बेसिकली जो हमारे कंटिन्यूस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जैसे कि हम स्ट्रक्चर्स को ले रहे हैं वो, और जो सबसे टॉप में दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है थ्रेड्स को, जो थ्रेड टीमिंग्स हैं यानी लॉफ टीमिंग्स हैं उनको। तो एंटायरली जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है किसका, वल्नरेबल का, यानी टूल का जो असेसमेंट वल्नरेबल स्ट्रक्चर है वो इस पिरामिड के थ्रू शो किया जा रहा है कि जैसे कैसे थ्रेड जो है वो असेस करता है, असेसमेंट दे रहा है और डिफाइन कर रहा है इसके स्कोप्स को। थैंक यू।